महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रतापी शासक हुए हैं। वीर शिरोमणि प्रताप के नाम से जाने गए हैं, जिन्होंने मुगलों का हमेशा प्रतिरोध किया और कभी उनके सामने घुटने नहीं टेके और मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। और 18 जून 1576 को जिन्होंने हल्दी घाटी जैसा प्रसिद्ध युद्ध, अविस्मरणीय युद्ध, एक अनिर्णित युद्ध मुगलों के साथ लड़ा था। उनके पास राम प्रसाद नामक हाथी था, जिसे मुगलों ने जीतकर बाद में पीर प्रसाद कर दिया था। इसी तरह प्रताप के पास एक बहुत ही प्रमुख फेमस घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक, जो कि गुजराती व्यापारी से खरीदा गया था। महाराणा प्रताप उस चेतक को बहुत चाहते थे और उस चेतक को प्यार से वो बुलबुल कहा करते थे, और अंत तक उसने अपने स्वामी का साथ दिया था। हल्दी घाटी का संघर्ष लड़ा गया था, तब वो एक विशाल नाले को पार करते हुए उसने अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जो महाराणा प्रताप बुलबुल के नाम से पुकारा करते थे। ही एक इतिहास प्रसिद्ध घटना हुई है नागौर और बीकानेर के बीच, जो मतीरे की राड़ या तरबूज की राड़ के नाम से इतिहास में दर्ज हुई है। ये घटना 1644 ईस्वी की है। इस समय बीकानेर के राजा थे करण सिंह और नागौर के राजा थे अमर सिंह राठौड़। दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही प्रतापी थे, दोनों रियासतें राठौड़ रियासतें थी। और ये बीकानेर के शासक जो करण सिंह थे, वो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन हुए हैं। और ये दोनों ही रियासतें ये मुगलों की अधीन रियासतें थी। और घटना इस प्रकार हुई कि बीकानेर का एक गांव है सिवलवा गांव और नागौर का गांव है जाखरिया गांव। इन दोनों की सीमा रेखा आपस में लगती है, यानी बीकानेर और नागौर की सीमा पर एक तरफ सीलवा गांव बीकानेर की तरफ, नागौर की तरफ जाखरिया गांव है। अब सीलवा गांव बीकानेर के अंदर एक मतीरे की बेल लगी थी, और उस सीमा पर जब ये बेल लगी थी तो उस बेल का मतीरा वो जाखरिया गांव की सीमा के अंदर था। अब इस बेल के मतीरे पर दोनों तरफ के किसानों के बीच थोड़ा सा विवाद हो गया। बीकानेर का किसान कह रहा था ये मेरा है, जबकि नागौर का किसान कह रहा था ये मेरा है। अब किसानों से ये बात बढ़ती बढ़ती और आगे बढ़ गई और ये बात अब राजमहल तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि राजमहल से कोई सलटेवा होता, तब तक दोनों की सेनाएं उग्र हो चुकी थी और बीकानेर और नागौर की सेनाएं आमने सामने टकरा उठी, और केवल एक मतीरे के लिए हजारों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन एक से बढ़कर एक वीरता दोनों तरफ के सैनिकों ने दिखाई, और अंत में जीत वो बीकानेर की हुई, और इस प्रकार वो मतीरा बीकानेर के हिस्से में आया। कुछ विशेष जानकारी संविधान के बारे में। भारत के संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित एक भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि वो उस वक्त वो वरिष्ठतम व्यक्ति थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान कर दिया था। अनुच्छेद 15 है वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, लेकिन शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब जानते हैं मंगोल नेता चंगेज खां के बारे में। चंगेज खां ने एक छोटी सी उम्र में ही अभियान शुरू कर दिए थे, और उसके अभियानों का सिलसिला जब निरंतर चला तो कत्लेआम मचा, और उसने एक विशाल साम्राज्य वो खड़ा कर दिया
कहते हैं उसके इस विशाल साम्राज्य के खड़ा करने में लगभग 4 करोड़ लोगों की बलि चढ़ा दी गई। तो इस प्रकार चंगेज खां इतना क्रूर शासक था कि उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मार दिया था। और कहते हैं कि चंगेज खां खुद को धरती पर ईश्वर का अभिशाप कहलाने गर्व महसूस करता था। जब उसने ख्वारिज्म की तरफ आक्रमण किया तो जलालुद्दीन मंगमरनी है वो वहाँ का शासक था और वो चंगेज खां से डरकर आगे भारत की ओर भागा। जब वो भारत की ओर आया तो सल्तनत की सत्ता यहाँ कायम थी और सल्तनत के शासक उस समय इल्तुतमिश थे। उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी कोई मदद नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश ने चंगेज खां के हमले से भारत को बचा लिया, क्योंकि चंगेज खां को जब किसी प्रकार का प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा तो वो सीधा ही चला गया। इस प्रकार भारत वो चंगेज खान के प्रकोप से, इल्तुतमिश की सूझबूझ से बच गया था। आइए अब जानते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पुत्र थे और ये मारवाड़ के भूले बिसरे राजा, मारवाड़ के प्रताप, महाराणा प्रताप के अग्रगामी, मारवाड़ के शेर आदि अलग अलग नामों से इतिहास में जाने गए हैं, क्योंकि ये ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप की भांति अकबर के साथ या यूं कहीं मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष का सहारा लिया था। कभी भी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके और आजीवन मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते हुए ही अपने प्राण छोड़ दिए थे। यानी इन्होंने कभी मुगलों के साथ समझौता नहीं किया, ना ही वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसलिए मेवाड़ के भूले बिसरे राजा या मेवाड़ के प्रताप के नाम से इतिहास में दर्ज हुए हैं चंद्रसेन।